हेलो गाइस। सो लास्ट 2 डेज के अंदर हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा अकॉर्डिंग फॉर कंसेप्ट विच इज अ स्टैटिक कंसेप्ट के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का ही देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक लेवल में इतना कुछ नहीं है। आप ट्राई कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना, और इस वीडियो पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सो मैं मिलते हैं। तो स्टार्ट कर लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एडवांस लेवल क्वेश्चंस के अंदर स्टैटिक एंड कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन 8, सो क्रिएट अ क्लास विद दिस, एंड हम बना लेते हैं। चलो चेक कर लेते हैं। सो कॉपी कॉपी किया, कॉपी एंड आते हैं, और इस पार्ट को मैं क्लोज कर लेता हूँ। और हम एक क्लास बना लेते हैं, न्यू क्रिएट अ क्लास विथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2, और इसके अंदर हम बना लेते हैं टेस्ट, टी टेस्ट मेन। और टेस्ट मेन हो जाने के बाद उसके अंदर एक मेन मेथड ले लेते हैं, एंड साइमल्टेनियसली मैं इसके अंदर क्या करना चाहूँगा, हमें एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाना है। सो राइट क्लिक न्यू और एक क्रिएट अ क्लास विथ एम्प्लॉई। ओके, एम पी एल ओ वाई डबल ई। सो एम्प्लॉय नाम से हमने यहाँ पर बना लिया, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पुट कर लेता हूँ, और जितना भी स्पेसेस अवेलेबल है उन स्पेसेस को निकाल लेता हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट आउट। सो एम्प्लॉय नाम से हमने यहाँ पर एक क्लास बना लिया। सो स्टैटिक वेरिएबल कंपनी नेम देना है और असाइन करना है टीसीएस। सो यहाँ पर स्ट्रिंग लेना चाहूंगा, स्ट्रिंग और कंपनी नेम, बट इट इज अ स्टैटिक। ओके, और ये है स्टैटिक। सो स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पर देना मत भूलना, और मेक श्योर एस स्मॉल। सो स्टैटिक कंपनी नेम, और कंपनी नेम को असाइन करूंगा मैं यहाँ पर टी सी एस। ओके, और सेमीकोलन देना मत भूलना। सो ये पार्ट हो गया। अब देन कंस्ट्रक्टर सेट्स नेम एंड सैलरी, एंड देन चेंज company name using class name and print all employee details। और यहाँ पर एक नोट है, ऑब्जर्व हाउ स्टैटिक वैल्यू चेंजेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज, यानी हर एम्प्लॉयज के लिए स्टैटिक कीवर्ड किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है वो चेक करो। सो स्टैटिक कीवर्ड का एक डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पर नेम कुछ नहीं देना चाहूंगा, और देन सैलरी भी चाहिए। सो मैं डबल सैलरी को एक्सेप्ट करना चाहूंगा, सैलरी खत्म। अब ये दोनों पार्ट हो गए, और मुझे यहाँ पर अब मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर कंपनी नेम यूजिंग क्लास नेम का कंस्ट्रक्टर सेट्स द नेम एंड सैलरी। सो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करना है, तो मैं बोलूंगा जो मेरा एम्प्लॉय है ना उसको लो, और उसके अंदर मैं सेट करना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज अ स्ट्रिंग नेम, एंड अनदर वन इज डबल सैलरी। सैलरी को सेट करना चाहूंगा। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद यहां पर बोलूंगा दीज डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। इफ यू डोंट नो अबाउट द दीज कीवर्ड, सो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा। सो दीज कीवर्ड रिप्रेजेंट करेगा क्लास के इंस्टेंस को। ओके, क्लास के इंस्टेंस यानी उसके अंदर के वेरिएबल्स को। ओके, सो यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन बोथ आर सेम, so we use these keyword to represent these class instance। so इसके इंस्टेंस ये है नेम एंड सैलरी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम these कीवर्ड को यूज करेंगे। so these dot salary equals to salary। okay, then done। so both the names are same, so because of that we use this keyword। so चलो ये तो हमने यहाँ पर बना लिया। अब ये हो जाने के बाद एक पार्ट होता है, आई थिंक, ठीक है। अब ये पार्ट हो जाने के बाद अ, अब यहाँ पर मैं एक डिस्प्ले मेथड बना लेता है।
सो मैं यहाँ पर if return type string, एक मिनट है, make sure, let me check, I think I am forget about something else. Okay, yes, I think I am forget about the keyword which is a to string. So don't worry, मैं आपको वो पार्ट भी ले लेता हूँ. रिटर्न टाइप स्ट्रिंग करूंगा और यहाँ पर बोलूंगा डिस्प्ले. सो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले एक मेथड बनाया जो कि उसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है. सो रिटर्न रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग को ही रिटर्न करेगा. सो हमारे पास मल्टीपल डेटाज है. सो मैं यहाँ पर रिटर्न करते समय ये बोलूंगा कि कंपनी नेम जो मेरे पास है, कंपनी नेम इक्वल्स टू, यानी कंपनी नेम कोलन, और यहाँ पर कंपनी नेम को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा. सो फिर से आप यहाँ पर डबल कोट्स को असाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. या फिर आप यहाँ पर बोलो प्लस ऑपरेटर के साथ कंपनी नेम को यहाँ पर प्रिंट करना है, कंपनी नेम, एंड देन प्लस ऑपरेटर, डबल कोट्स, और यहाँ पर मैं बोलूंगा बैक स्लैश टी यूज कर सकते हो या फिर बैक स्लैश एन यूज कर सकते हो. ठीक है, मैं यहाँ पर बैक स्लैश एन को यूज करना चाहूंगा. अब यहाँ पर बैक स्लैश एन से क्या होगा कि वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, जंप करेगा. या फिर आप बैक स्लैश टी को यूज करेंगे तो भी वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई कैन यूज बैक स्लैश एन क्योंकि मुझे आपको दिखाना है. सो उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से प्लस ऑपरेटर को यूज कर सकता हूँ, या फिर बैक स्लैश एन हो जाने के बाद यहाँ पर बोलूंगा नेम कोलन, और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के साथ नेम को प्रिंट करूंगा. ठीक है, मैंने नेम को प्रिंट किया, एंड देन फिर से प्लस ऑपरेटर और यहाँ पर बैक स्लैश एन यूज करूंगा. और बैक स्लैश एन को यूज करने, और एक पार्ट आपको मैंने बताना भूल गया, अगर आपको यहाँ पर लाइन को ब्रेक करना है, कहीं पर भी आपको लाइन को ब्रेक करना है, डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पर एंटर कीवर्ड प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जंप करेगा नीचे. एंड देन मैं यहाँ पर बोलूंगा सैलरी. सैलरी, आप इस वीडियो को फिर से आप जाके देख सकते हो, यानी बैक जाके, और सैलरी यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा सैलरी से. ठीक है, अब मैं सैलरी यहाँ पर सैलरी, सो प्लस ऑपरेटर को देना मत भूलना, प्लस ऑपरेटर दे दिया, सैलरी आ गई. और मैं फिर से यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, थोड़ा सा स्पेस बढ़ाने के लिए डबल कोट्स के अंदर बैक स्लैश एन को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लाइंस यहाँ पर थोड़े बहुत सारे मैंने लेना चाहूंगा. सो यहाँ पर आ जाना चाहिए. सो यहाँ पर डेटा हो गया मेरा, जस्ट डिस्प्ले के लिए. एंड देन मैं मेन मेथड के अंदर बोलना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर चेंजेस होंगे. सो मैं बोलूंगा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ. एम्प्लॉय इक्वल्स टू एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, एंड देन मुझे यहाँ पर नेम एंड सैलरी देना होगा. सो मैं यहाँ पर नेम देना चाहूंगा हिनाटा, एंड देन उसकी सैलरी देना चाहूंगा 40,000 रुपीज. ओके, एंड सेमीकोलन, और उसके बाद एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले को प्रिंट करना चाहूंगा और सेमीकोलन दे देता है. सो राइट क्लिक एंड रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ. हाँ, सो एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले को करूंगा तो मुझे सिस आउट करना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न टाइप वो स्ट्रिंग है. सो एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले यहाँ पर आ गई, और राइट क्लिक करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी नेम एंड सैलरी यहाँ पर आ गई है. सो ऐसे ही मैं मल्टीपल डेटास को यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ. ये देखो मल्टीपल डेटा, एम्प्लॉय वन मैंने यहाँ पर किया, एम्प्लॉय टू यहाँ पर किया, और यहाँ पर बोलूंगा शिजुने शिजुने एंड सकुरा सकुरा, और सकुरा को 54,000 रुपीज, एंड शिजुने को 67,000 रुपीज यहाँ पर मैंने दे दिया. और राइट क्लिक करके सो यहाँ पर पहले डिस्प्ले टू एंड यहाँ पर डिस्प्ले वन को प्रिंट कर लेता हूँ. सो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेते हैं, और आप देख सकते हो कंपनी नेम से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया, सारा कुछ डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है. सो अब इस डेटा को मैं इमीडिएटली चेंज
कर सकता हूँ बाय यूजिंग कंपनी नेम। अब उन्होंने चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल कॉलेज, सॉरी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट में कंपनी नेम को चेंज करूंगा यहाँ से ए बी सी वट एवर जो भी कंपनी रहेगी, ए बी सी कंपनी से मैंने चेंज कर दिया। सो जावा रन किया और यहाँ पर आप देख सकते हो सबके यहाँ पर उसने चेंज किया। इफ यू वांट टू चेंज फॉर लास्ट ओनली एम्प्लॉय, so here we go and run as this one. So अगर मैं यहाँ पर करूंगा पहले दोनों के लिए TCS एंड लास्ट वन के लिए यहाँ पर ABC। सो यहाँ पर आपको चेक करने वाला पार्ट ये है कि आप इमीडिएटली एक जगह पर चेंज करने के बाद वो सारे सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम्स के अंदर जितना भी पार्ट रहेगा उन सबको रिफ्लेक्ट करेगा एकदम से फटाक से, विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो इस पर्टिकुलर के लिए वो असाइनेबल होता है, मगर स्टैटिक कीवर्ड से जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो सब के लिए हो जाता है। यानी जितने यानी वो मेमोरी एलोकेट करके रख लेगा और सबको लिए असाइन हो जाएगा। सो यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट है। सो आप डायरेक्टली कॉलेज नेम से असाइन करोगे तो एक बार वो मेमोरी एलोकेट कर लिया तो हो गया। ठीक है गाइस। सो ये था स्टैटिक कीवर्ड के बारे में और हमने यहाँ पर सब बहुत कुछ देख लिया है। तो मेक श्योर आप प्रैक्टिस करते रहो और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना मत भूलना। सो और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, स्टैटिक मेथड लिमिटेशंस। और यहाँ पर आप चेक करो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल x को स्टैटिक मेथड शो और ट्राई टू प्रिंट x इनसाइड शो मेथड, आप ट्राई करो and then observe compilation error, fix it by creating an object inside the static and वगैरह वगैरह वगैरह। आप ये इसको ट्राई करके देखो, ये एकदम बढ़िया है। इससे आपको स्टैटिक को किस तरह से यूज किया जाए, स्टैटिक को मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं या नहीं, ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना मत भूलना और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना मत भूलना। और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। तो मेरे बहुत सारे वीडियोस लॉन्च हो रहे हैं धीरे धीरे, आपके लिए ही यहाँ पर बना रहा हूँ। बहुत कुछ पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन फ्यूचर आपको डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स प्लस पाइथन्स, AI, ML, all these things are included in this YouTube channel for free of cost। तो यहाँ पर एक भी आपको रुपए देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके लिए फ्री में लॉन्च हो रहा है। तो आप इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। मिलते हैं, आप जितने सब्सक्राइब एंड शेयर करोगे उतना मैं भी आपके लिए खुशी से एकदम बढ़िया से यूट्यूब के वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा एंड हर दिन ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सो सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।